हेलो फ्रेंड्स, आर एच एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए बिहार एक परिचय की पुस्तक के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये जो सीरीज चल रही है वो आपके स्पेशली 67वां बीपीएससी के कैंडिडेट के लिए है। जिन जिन कैंडिडेट ने बीपीएससी का फॉर्म भर चुका है उनके लिए ये सीरीज अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, हमारे इससे पहले 3 सीरीज आ चुके हैं, आज पार्ट 4 आने वाला है। तो आप लोग अगर पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले स्टोर में जाकर पार्ट 3 तक आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और आज जो है ये पार्ट 4 बनने वाला है। तो चलिए, बिहार एक परिचय के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के महाजनपद टॉपिक उठाते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? महाजनपद है। पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद की उत्पत्ति हुई थी। हम लोग जैसे कि लूसेंट के माध्यम से और कई हिस्ट्री के माध्यम से हम लोग पढ़ चुके होंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारत में 16 महाजनपदों की उदय हो चुका था। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? तो ओनली 3 महाजनपद जो है हमारे बिहार में आते हैं। बाकी जितने भी 13 महाजनपद वो अदर स्टेट में बिलोंग करते हैं। कौन कौन सा हम लोग के बिहार के क्षेत्र में आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? अंग, वज्जी और मगध, ये 3 जो है महाजनपद ये हमारे बिहार के अंतर्गत आता है। तो हम लोग को ये भी जानना होगा कि अंग कहाँ आता है, वज्जी कहाँ आता है और मगध कहाँ आता है वर्तमान क्षेत्र के अनुसार। तो चलिए, आगे आगे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको इसका आंसर भी मालूम चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3 करेक्ट आंसर है। और 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वत्स नहीं है। और कौन कौन सा भी मैं बताई थी? अंग, वज्जी और मगध, ये तीनों का तीनों हमारे बिहार के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किन अंग क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? देखिए, अब एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है ना, आंसर आपको अपने आप मिलते जाएगा कि अंग महाजनपद जो बिहार में स्थित है वह इसका नाम क्या है, वर्तमान में उसका नाम क्या है? तो भागलपुर एवं मुंगेर जो अभी वर्तमान में स्थित है वो पहले अंग था। वो कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था? वो अंग के अंतर्गत आता था। भागलपुर और मुंगेर याद रखना है, भागलपुर और मुंगेर अंग महाजनपद का भाग है। नेक्स्ट, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग का कौन सा जनपद की राजधानी थी? चंपा। अंग का चंपा थी। बौद्ध के समय में चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा महानगर हुआ करता था, जिसमें से एक महानगर किसके नाम से विख्यात था? चंपा के नाम से विख्यात था। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के पटना तथा गया का जिला किन महाजनपद में सम्मिलित था? जो अभी वर्तमान में पटना और गया है वह किस महाजनपद के अंतर्गत शामिल था? ऑप्शन नंबर बी मगध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि अभी हम लोग जान गए हैं अंग कहाँ था, तो अंग आपका भागलपुर और मुंगेर में था। और दूसरा हो गया मगध, मगध कहाँ था? तो बिहार और पटना में था। 2 आंसर आप लोग को इसमें मिल चुका है। और तीसरा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में मगध राजधानी थी। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी ग्रीवरज या राजगिरी थी। मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? मगध और अंग जो थी जो महाजनपद में कौन सी इसके बीच में नदी थी जो कि ये दोनों को पृथक करती थी? ऑप्शन नंबर सी चंपा नदी। चंपा नदी के द्वारा मगध अंग से अलग होता था। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी वज्जी था। वज्जी में उसके अंदर ही कुल 8 राज्य आते थे। 8 राज्य का एक संघ था जिसका नाम था वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो वज्जी में कौन सा राज्य शामिल था इसका आंसर मिल जाएगा तो आराम से हम लोग इसका आंसर छाट सकते हैं।
तो लिच्छवी था, ज्ञात्रक था और विदेह, ये तीनों का तीनों, ऐसे तो 8 राज्य थे इसमें सम्मिलित, लेकिन इसमें अभी आंसर के थ्रू हम लोग को 3 स्टेट मालूम चल पाया है। लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह है, ये सारे के सारे वज्जी संघ के अंतर्गत थे, लेकिन चेदी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी और लिच्छवी, वज्जी के अंतर्गत ही लिच्छवी आती थी, जो कि लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था। मतलब कि अभी जो हम लोग गणतंत्र, हम लोग का देश जो एक गणतंत्र है वैसा था, तो वज्जी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिहार के भागों में वज्जी जो था महाजनपद वह गणतंत्र था। क्वेश्चन नंबर 12, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। वैशाली में थी। अगर हम लोग छठी सदी का बात करेंगे ना, तब वैशाली थी प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है बीपीएससी में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी गृहव्रज या राजगृह थी। ये क्वेश्चन रिपीट किया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है 47वां बीपीएससी में, तो इसे अच्छा से याद रखना है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में एक था। 16 महाजनपद में एक कौन सा था, बहुत अच्छा वाला, तो अंग 16 महाजनपद में एक था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज मतलब कि इस क्लास का 15 क्वेश्चन, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी। पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।